हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 3। 2 पार्ट हम कर चुके हैं परसेंटेज का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है ए सी से 50% बड़ा है। बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है। देखिए, 50% को पहले हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। तो आप सभी को पता है फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50/100। इसको 2 बार जलाया जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ए रहा ए और ए रहा सी। तो यहाँ पे है दिया हुआ है क्वेश्चन में ए सी से 50% बड़ा है, यानी ए सी रहा, सी की वैल्यू क्या है, मतलब सी क्या है, 2 है और 1 बढ़ गया यानी 1 बड़ा है, तो 2 + 1 यानी 3। तो ए कितना है, 3। ये रेशियो है, ए और सी का रेशियो है। अब आगे बोला गया है बी सी से 25% बड़ा है, तो 25% को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, यानी 25/100 का मीनिंग होगा 1/4। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ए रहा बी और ए रहा सी। क्वेश्चन में बोला गया है कि बी है जो है सी से 25% बड़ा है, तो ये क्या रहा, सी। ये रहा सी और 25% बड़ा है बी, तो 4 + 1 यानी ऊपर वाला 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5। तो कितना हो जाएगी, 5। मतलब हमारे पास ए और सी का रेशियो है और बी और सी का रेशियो है। ठीक है, चलिए अब हम तीनों का रेशियो एक साथ निकालते हैं, ए बी और सी का रेशियो निकालते हैं। लेकिन देखिए, चूँकि इन दोनों रेशियो में क्या कॉमन है, बी सी, इन दोनों में क्या कॉमन है, सी। तो जो भी कॉमन होगा उसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे सी करते हैं और यहाँ पे बी करते हैं। देखिए, ए और सी का रेशियो क्या है, तो ए है 3 और सी है 2। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो जब कोई डिजिट नहीं रहेगा तो उसके पीछे वाले अंक को लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो पीछे वाला अंक क्या है, 2, तो 2 को यहाँ लिख दिया जाएगा। समझ में आया 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी आगे जगह नहीं होता है तो उसके पीछे वाले अंक को वहाँ पे लिख दिया जाता है। अब आगे देखिए, ए रेशियो में है। अब आगे देखिए, बी और सी का रेशियो कितना है, 5:4। तो बी क्या है, 5 और सी क्या है, 4, और ये यहाँ पे खाली जगह कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसके पहले वाले अंक को यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। अब सबको मल्टीप्लाई करिए, देखिए, ये हो गया 4×3 12 और ये हो गया 8 और ये हो गया 10, यानी ए बी सी का रेशियो आ गया 10, ए का आ गया 12 और सी का आ गया 8 और बी का आ गया 10।
ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए अगर हम चाहते तो यहाँ पे इसको 2 से गुना कर देते, और तो नहीं, वैसे गलत हो जाता, वैसे गलत हो जाता। ये वाला सही है, ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा था वो गलत हो जाता, वैसे ये वाला सही है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, किसके बारे में पूछा गया है, ए के, और कंपेयर किससे हो रहा है, बी से। तो देखिए ए और बी को ए कितना बड़ा है बी से, 2 बड़ा है, और कंपेयर किससे हो रहा है, बी से, तो नीचे क्या लिखेंगे 10। और चूंकि हमें प्रतिशत बनाना है, कि प्रतिशत में पूछा है कितना प्रतिशत बड़ा है, तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0 से 0 गया, यानी 20% आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, 20%। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 25% घूमने पर, 25% घूमने पर, 10% किराए पर तथा 15% कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह 2100 रुपये बचाता है तो उसकी आय बताइए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति है 20% वह भोजन पे खर्च करता है, 25% घूमने पर खर्च करता है और 10% किराए पर खर्च करता है तथा 15% कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह 2100 रुपया बचाता है तो उसकी मतलब आय क्या है। ठीक है, चलिए 20% सबको ऐड करेंगे, जितना खर्च कर रहा है सबको ऐड करेंगे। देखिए पहले 20, फिर 25, फिर 10, फिर 15, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20, 25, 45 और 45, 10, 55 और 15, 70%। यानी देखिए किसी का भी इनकम 100 होता है, 100% होता है और 100 में से जब वो 70% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा 30%। 30% बचेगा ना। अब देखिए 2100 वैल्यू किसकी है, ये भी बचत कर रहा है और यहाँ भी बचत है, तो 2100 वैल्यू हो गई 30% की। ठीक है,
देखिए 2100 वैल्यू किसकी हो गई, 30% की, और पूछा किसका है, 100% की, उसकी इनकम पूछा है। तो हर कोई का इनकम क्या होता है, 100% होता है, हर किसी का इनकम 100% होता है। ठीक है, चलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 0 से 0 गया और ये 70। ठीक है, तो उसकी इनकम हो गई 7000। उसकी इनकम क्या हो गई, 7000। समझ में आया? अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर शेष का 25% कपड़े पर शेष का 10% खर्च करता है वो किराए पर तथा शेष का 50% घूमने पर खर्च करता है। तथा वह 21,600 रुपये बचाता है। तो उसकी आय बताएं। देखिए एक व्यक्ति है जो 20% अपने कुल आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, 25% कपड़े पे खर्च करता है मतलब शेष का, और शेष का 10% किराए पे खर्च करता है, और शेष का 50% घूमने पर खर्च करता है। ठीक है, और 21,600 रुपये वो बचाता है। तो उसकी इनकम हमें बताना है। ठीक है, देखिए पहले 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब हुआ 20/100 यानी 1/5। ठीक है, 1/5। देखिए 5 जो है ना, इसकी इनकम है। क्या है, इनकम है 5। ठीक है, और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ये एक्सपेंडिचर है। क्या है, एक्सपेंडिचर है।
क्यों? क्योंकि बोला है कि 20% भोजन पर खर्च करता है, तो जो नीचे वाला होगा उसका इनकम होगा और ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाला उसका एक्सपेंडिचर होगा। चलिए अब यहाँ हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे इनकम इज़ टू सेविंग का। किसका रेशियो निकालेंगे? इनकम इज़ टू सेविंग का। देखिए ये रहा उसका इनकम और ये रहा सेविंग, ठीक है। देखिए ये अगर 5 रुपया कमा रहा है और 1 खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है? 4 रुपये। किसी को कोई दिक्कत? देखिए 5 रुपये कमा रहा है और 1 खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है? 4 रुपया बचा रहा है रेशियो में। देखिए अब बोला गया है शेष का। शेष का 25% कपड़े पे खर्च करता है, तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% को पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25/100 यानी 1/4। कमा कितना रहा है? उसकी आय क्या है? 4, और खर्च कितना कर रहा है? 1, तो सेविंग कितना कर रहा है? 3। 4 - 1 3। तो देखिए यहाँ पे उसकी इनकम 4 है और 1 खर्च कर रहा है, तो सेविंग क्या है? 3। अब देखिए 10% बोला गया है, 10% शेष का 10%। तो 10% को फ्रैक्शन में फिर हम चेंज करेंगे तो 10/100 यानी 1/10। मतलब ये क्या हुआ? ये इनकम हुआ। ये इनकम है और ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। अगर 10 रुपया कमाएगा, 1 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 9। तो देखिए 10 रुपया कमा रहा है, 1 खर्च कर रहा है तो 9 बचा रहा है। अब शेष का 50% घूमने पे खर्च करता है, तो 50% को हम फिर से क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 50/100 यानी 1/2। यानी उस अगर वो 2 रुपये कमा रहा है, 1 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 1 रुपये। तो देखिए 2 रुपये कमा रहा है तो 1 बचा रहा है, 1 खर्च कर रहा है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 चौके 20 और 20 दूनी 40 और 1 10 से गुना करेंगे 40 को तो 400 हो जाएगा। 400। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 तिया 12 और 12 गुने 9 यानी 108। 108 बचा रहा है वो। अब देखिए क्वेश्चन में बचा कितना रहा है? 21,600। तो 21,600 वैल्यू किसकी हुई? 108 की, क्योंकि ये भी क्या है? ये भी तो बचत है और ये भी बचत है, ठीक है। देखिए 21,600 वैल्यू किसकी है? 108 की। पूछा किसका गया है? इनकम। तो इनकम कितना है? 400। तो मल्टीप्लाई करेंगे 400 से। देखिए इसको 2 बार में डिवाइड कर देगा ये। 108 दूनी 216, ठीक है। तो देखिए 4 दूना 8 और कितना 0? 4। 1 2 3 4। कितना इनकम है? 80,000। उसका इनकम कितना हो गया? 80,000 इनकम है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है उसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब भी मुझे पता लगेगा कि मतलब क्या दिक्कत है, कहाँ आपको समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ी तथा फिर 10% कम हो गई तो उसकी आय कितनी प्रतिशत बढ़ी। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कोई व्यक्ति है उसकी आय पहले 20% से बढ़ती है और फिर अगले वर्ष 10% कम होती है तो उसकी आय कितनी प्रतिशत बढ़ेगी। देखिए एक व्यक्ति है उसकी आय 100 है और 20% बढ़ गई तो 100 का 20% क्या होता है 20 होता है, यानी उसकी आय अब 120 हो गई। फिर क्या हुआ, फिर 10% कम हो गई, 10% कम हो गई। तो देखिए 120 का 10% कितना होता है, ऐसे निकालते हैं 10%, तो 10 से 10 कैंसिल यानी 12। तो मान लीजिए अगर 120 थी उसकी इनकम और 12 कम हो गई तो कितनी हो गई 108। तो मतलब उसकी इनकम कितनी हो गई 108। अब देखिए पहले 100 था और 108 हो गई इनकम तो कितनी बढ़ी 8%। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, चूँकि 100 से कंपेयर कर रहे हैं और 8 बढ़ रहा है तो सीधे ही 8% आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा 8% बढ़ी उसकी इनकम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल हुई। लड़कों में से 60% तथा लड़कियों में से 50% उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखिए बोला गया है एक परीक्षा में 100 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होते हैं, ठीक है। आगे देखिए
60% लड़का और 50% लड़की उत्तीर्ण होते हैं यानी पास होते हैं। तो हमें बताना है कितने ऐसे विद्यार्थी हैं या छात्र हैं जो परीक्षा पास नहीं कर पाए यानी फेल हो गए। तो देखिए 1000, तो 1000 का 60% कितना होता है? देखिए 1000 का 60%, 1000 वैल्यू किसकी है? 100 की, और हमें निकालना कितना है? 60%। तो ये वैल्यू है 1000 किसकी? 100 की, और हमें 60% चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी 600। तो लड़के कितने हैं? 600 लड़के पास हुए। समझ में आया? ये बॉयज़ हैं। अब यहाँ पे है गर्ल्स। गर्ल्स देखिए 800 लड़कियाँ शामिल होती हैं, 800 लड़कियाँ पेपर में शामिल होती हैं। तो 450% का मतलब क्या होता है? आधा, यानी 400 लड़कियाँ पास हो गई। ठीक है, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 800 वैल्यू किसकी है? 100 की, और हमें पता किसका करना है? 50% की। तो क्या हो जाएगा? 50 दूनी 100 या ये 400। ठीक है, तो 400 हो गई लड़कियां जो पास हुई। और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 50% का मतलब होता है आपको आधा, तो डायरेक्ट इसको आधा कर सकते हैं। 800 का आधा 400। तो देखिए लड़के कितना पास हो गए? लड़के पास हो गए 600, और लड़कियां कितनी पास हो गई? 400, यानी 1000 कुल लड़के और लड़कियों में से 1000 पास हो गए। तो कुल कितने थे? तो देखिए कुल कितने थे? कुल लड़के और लड़कियां कितने थे? 1000 प्लस 800 यानी 1800। 1800 कुल लड़के लड़कियां थे। अब हमसे पूछा गया है कितने छात्र यानी कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। तो कितने हुए? 1000 तो पास हो गए, तो 800 माइनस 1000 यानी 800 फेल हुए। 800 फेल हुए, तो 800 के बारे में पूछा है तो 800 को ऊपर लिखेंगे। और नीचे देखिए, नीचे कंपेयर किससे हो रहा है? 800 से 800 पे। क्यों? क्योंकि कुल बच्चे 800 ही तो थे। 800 मतलब 1800 ही तो थे कुल बच्चे, 1800 से कंपेयर होगा, तो नीचे 1800। और चूँकि हमसे पूछा गया है परसेंटेज बनाने के लिए कितने प्रतिशत छात्र, ठीक है, तो 100 से गुना करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो गया? 400, और ये हो गया 9। आधा कर दिए, यानी 800 का आधा 400 और 18 का आधा 9। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 400/9, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 चौका 36, और फिर 40 बन जाएगा, तो 9 चौका 36, 40, तो इतना हो जाएगा 44 सही 4/9% विद्यार्थी वो हैं जो फेल हुए हैं। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, 20% बढ़ी तथा उसकी आय 24,000 हो गई। 24,000 हो गई, तो उसकी आय पहले क्या थी?
देखिए बोला गया है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति है उसकी आय 20% बढ़ी। तो जब उसकी आय 20% बढ़ी तो उसकी इनकम हो गई 24,000। तो उसकी पहले की इनकम क्या थी वो पूछ लिया गया है। तो देखिए बोर्ड पे 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा 20/100 यानी 1/5। तो देखिए पहले उसकी इनकम क्या थी 5 थी। तो पहले उसकी इनकम 5 थी और अब बढ़ गई कितना 1। तो 5 + 1 क्या हो गया 6, यानी 5 पहले इनकम थी अब 1 बढ़ गई तो उसकी इनकम क्या हो गई, यानी अब उसकी इनकम क्या हो गई 6 हो गई। तो हमारे पास रेशियो आ गया है पहले और अब का। तो अब कितना कमा रहा है, अब कमा रहा है उसकी इनकम हो गई 24,000। तो 24,000 किसकी वैल्यू हो गई, देखिए 24,000 वैल्यू हो गई 6 की, क्योंकि बढ़ने के बाद वो कमा रहा है और बढ़ने के बाद ये कितना हो गया 6 और वो हो गया 24। तो 24,000 वैल्यू हो गई 6 की। अब पूछा क्या गया है बढ़ने से पहले की। तो पहले की इनकम क्या थी 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 6 चौका 24 यानी 4,000 × 5 यानी 20,000 आंसर आ जाएगा। 20,000 उसकी इनकम पहले थी। ठीक है, समझ में आया। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। ओके, चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।